हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज काफ़ी मार्केट में गिरावट रहा है ना? तो फिलहाल तो मार्केट गिर ही रहा है, लेकिन 5 डे में देखिएगा तो मार्केट 500 पॉइंट गिरा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिरा है, 25,000 से लेके आज की गिरावट अगर नहीं होती, तो मतलब मोटा-मोटी आपको 250 पॉइंट में ही चला था। अभी थोड़ा-सा आज की गिरावट को लेके मोटा-मोटी 488 मतलब 500 पॉइंट पकड़ के चलिए तो ठीक है। और टॉप से देखिएगा तो टॉप तो इसमें तो उतना सही नहीं दिखाता है। ये तो एक मोटा-मोटी अनुमान मतलब 5% आपको निफ्टी गिर चुका है, तो अच्छा है। 5% निफ्टी गिरने का तो ठीक है। तो आज का हम चर्चा करते हैं। तो आज जो विषय था वो ये था कि ट्रेंड न्यूट्रल है, इंडेक्स में न्यूट्रल है और कैश में नेगेटिव है। तो अब इस चीज़ को हम ग्राउंड में आपको दिखलाते हैं। सर्वप्रथम कैश देखते हैं, तो कैश में कितनी बिकवाली है? तो 23 तारीख है। भाई फूफा जी भी नाराज होते हैं तो बहुत देर में मानते हैं। ये एफआईएस हमें सिखा रहा है कि फूफा का नाराज होना जल्दी नहीं मानते हैं। और जब छोड़ दो तो अपने फिर धीरे से प्रवेश हो भी जाते हैं। तो कोई बात नहीं, फिलहाल तो हम लोग मना के भी देख लिए, छोड़ के भी देख लिए, अब अपने आके अब क्या बताएं। चलिए ठीक है, आएंगे, ये सब एक दूसरे को देख के आएंगे। आज जो निफ्टी है मतलब सॉरी निफ्टी नहीं, आज जो कैश में सेलिंग है 4113 करोड़ का है और डीआईएस भी 4102 बराबर खरीदारी जो है अच्छा ही रहा। तो एफआईएस की बिकवाली को गलत भी नहीं कही है। रुपया आपका कमजोर हो रहा है, उनका इन्वेस्टमेंट टूट रहा है। आप देख रहे हैं समय दर समय रुपया का वैल्यू गिरता जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी आने वाला आप खाली बजट हो जाने दीजिए, आपको अप्रैल तक गाड़ी से लेकर हर चीज का दाम में बढ़ोतरी दिख जाएगा। कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। और जो आईटीसी के लिए नहीं बोले थे एफएमसीजी का कि वो सिगरेट पे बढ़ा दिया है, तो वो सब अपने पास नहीं, वो पास ऑन भी कर दिए, कंपनियां तुरंत पास ऑन कर दी भाई। अरे वो थोड़ी रखेंगे, जिस तरह अमेरिका में टैरिफ लगा तो सारी कंपनियां हैं पब्लिक पे पास ऑन कर दी। मतलब 6% टैरिफ से बेनिफिट हुआ है तो 94% का बेनिफिट अमेरिकन पब्लिक ने गवर्नमेंट को दिया है। अच्छी बात है भाई। तो अपने ही पब्लिक को, मतलब जिस तरह इंडिया में भी अपने ही पब्लिक को लूटा जाता है, तो वहाँ भी ये क्रम स्टार्ट हो चुका है, तो ठीक है। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि आज बाकी जगह क्या हुआ है। अभी देखिए, जब कुछ दिन ना, ये भी एक संकेत है, जब कुछ दिन डाटा ऊपर नीचे होने लगता है ना, तो ये आपको बहुत कुछ सिखलाता है। जब मार्केट में साइड कुछ बताए, उधर कुछ बताए, इधर कुछ बताए, जब ये इस तरह की गड़बड़ियाँ होने लगती है ना, तो कुछ मार्केट आपको इशारा देता है, उसको समझना भी अनिवार्य होता है। ये समझने के लिए आपको कोई किताब में पढ़ाई नहीं है, ना कि कोई बोल दिया वो चीज़ आप मान लो। ये चीज़ आपका खुद का एक्सपीरियंस धीमा धीमा इस चीज़ को समझता है। आइए यहाँ देखते हैं। तो कैश में बिकवाली है, इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली है और इधर भी है, तो काफ़ी है। तो मेरे तरफ से जो इंडेक्स में है, यहाँ हम आज कैश में बता दिए बिकवाली हुआ है, तो निगेटिव था तो आपको दिखा दिया कि 4113 करोड़ का बिकवाली है। इंडेक्स में भी बिकवाली है, तो इंडेक्स में भी देखते हैं। तो इंडेक्स में आज 2.16% का खरीदारी है, तो एफआईएस 14.66% पे मौजूदा समय में है। अच्छी बात है, धीरे धीरे भाई ऊपर आ रहे हैं। वो भी लगातार एफआईएस 3 दिन से खरीदारी कर रहे हैं, थोड़ा 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 करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं, अभी उनका सांस फूल रहा, तो उनका भी गलत नहीं है। देखिए एफआईएस को भी हम गलत नहीं कह रहे हैं, आप ही इन्वेस्ट करिएगा, वो करेंसी टूटने लगेगा तो होता ही है भाई, ये तो स्वाभाविक सा बात है। फिलहाल डीआईएस अपने मजबूत बना रखा है। पब्लिक जो है ये भी 74.18 है, तो आज हल्का सा बिकवाली किया है। चलो जी ठीक है। और प्रो ने 61.19 कल का एज इट इज ही रखा। पता नहीं डाटा में कितनी सच्चाई है, प्रो की तरफ से कोई ट्रेड का आउटपुट नहीं निकल के आया। तो आप बोलोगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है सर, नहीं निकल के आया, ये कोई मतलब ऐसा थोड़ी है। तो भाई देखो, डाटा तो हम देते नहीं हैं, डाटा जो है वो एनएससी की तरफ से आता है, हम तो खाली उसको कैलकुलेट करके आपके सामने रख देते हैं। तो ये देखिए प्रो का डाटा 77498 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 126646 है ना, तो 61.19 और कल भी 61.19 था। तो ये इस तरह का डाटा निकल के आना एक काफ़ी ताज्जुब वाला है। और ऐसा आया भी है, ऐसा आया भी, अब कब आया है ये बताने में मेरे को समय चाहिए, क्योंकि पन्ना पलटना पड़ेगा, समझ रहे ना थोड़ा सा। क्योंकि डीआईएस का तो आया है कई बार, लेकिन प्रो का ना जल्दी देखने को नहीं मिला है कि प्रो की तरफ से भी यार, ब्रोकरेज की तरफ से ऐसा, प्रोप्रेटरी की तरफ से ऐसा तो नहीं मेरे को जल्दी देखने को मिला है। हो सकता है कि कभी होगा, तो मैं नहीं बता सकता, उसको हमको खोजना पड़ेगा।
उससे पहले तो नहीं है मेरे नज़र में, तो ऐसा नहीं है कि DIS का है, प्रो का तो हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है। तो ये भी एक कुछ संकेत देता है। जब इस तरह का एक बार प्रो का हुआ था 16/4 को 0.05, हाँ 0.5 तो था, तो वो हुआ था। अगर सबसे मान लीजिए रिसेंट में 0.05 को भी मान के चलते हैं, उस समय पोजीशन 34 का था, ये था 16/4 को, तो वैसा 0.04 भी है, ये 17/2 को था, तो इसी तरह 0.01 है, अच्छा है 0.01 है, 00 नहीं दिखा मेरे को, 0.01 भी था तो 14/1 को था। अद्भुत है प्रक्रिया। तो ये एक मतलब था कि ये थोड़ा सा अजीब सा था, तो अच्छा है। अभी हम लोग का सारा फोकस कहाँ रहेगा, न्यूज़ पे रहेगा। तो हम लोग को थोड़ा सा न्यूज़ भी देखेंगे, और जो हम लोग को 2-3 दिन का समय मिला है, इसमें एक बार से ना सारे ETF को मैं कोशिश करूँगा कल से कि एक एक करके जितना हो सके कवर करूँ। हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि 100% कवर कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग का भी ना मोरल कभी कल डाउन हो जाता है, क्योंकि लोग उतना देखते नहीं है, तो थोड़ा सा मन में हम लोग का भी उदास, देखिए हम भी इंसान है ना, तो उतना थोड़ा सा तकलीफ तो होता ही है हर किसी को। फिलहाल देखिए ब्रेंट बढ़ा है, तो असुरक्षा बढ़ने लगा, तो फिर ब्रेंट में भी तेज़ी दिखने लगा है ना। तो फिलहाल कॉपर में अच्छा मजबूत है, और इसी जगह थोड़ा सा ADR में एक बार चेक कर लेते हैं। तो ADR में कोई ऐसा विशेष बिकवाली तो नहीं दिख रहा है। 0.64 HDFC और ICICI हल्का सा माइनस है, बाकी तो ठीक है, बाकी कोई विशेष गिरावट वगैरह नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.24 हुआ है, अच्छा है ना। फिलहाल US मार्केट में कैसा चल रहा है, तो एक नज़र मार लिया जाए तो डाउ जोन फिलहाल 240 पॉइंट माइनस है। अब देखिए अभी का न्यूज़ क्या रहेगा आने वाला टाइम में, मतलब कल का न्यूज़ क्या रहेगा, इसीलिए हम लोग सोचे कि न्यूज़ एक दो ही बार कवर करेंगे तो हो जाएगा। घड़ी घड़ी न्यूज़ देख के तो कोई फ़ायदा है नहीं, और ट्रम्प जैसे इंसान का तो न्यूज़ देख के और फ़ायदा नहीं है। बाकी नेस्डेक में 0.5% का तेज़ी अचानक से हुआ है, खुला नीचे था लेकिन मजबूती से ऊपर है। S&P 500 भी ठीक ठाक है, रसल 2000 ऊपर से डाउन है, मतलब स्मॉल कैप में दबाव है, बाकी लार्ज कैप वहाँ ठीक ठाक है, तो ये अच्छी बात है, तो बढ़िया है। इंडिया विक्स अचानक से बहुत मतलब अच्छा बढ़ गया, आप देख सकते हैं कि 6.5% बना है, तो वॉलेटाइल सेशन, बाकी मतलब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना उसी तरह से वॉलेटाइल भी होगा, नीचे भी आता है, तो ठीक है, इसका भी हम स्वागत करते हैं। थोड़ा ऊपर जा रहा था, बहुत दिन से बेचारा नीचे था, कम से कम आप देखिएगा बहुत दिन से ये नीचे था, एक साल भी देख लीजिएगा नीचे ही था, 20 से तो नीचे ही था, 20 के ऊपर तो हम लोग ट्रेड मतलब कुछ उस पर टिपा टिप्पणी ही बंद कर देते हैं। फिलहाल डॉलर इंडेक्स देखते हैं तो 98.02 है, तो डॉलर कमज़ोर हुआ है। अब डॉलर कमज़ोर हुआ है तो ऐसा नहीं है कि रुपया थोड़ा सा मजबूत हुआ है, तो क्या 5 पैसा मजबूत हुआ है, ये क्या मजबूती है। फिलहाल सिल्वर देखें, सिल्वर ने नया कीर्तिमान दर्ज कर दिया है $100 का, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा आपके सामने है। $100 सिल्वर, कमाल हो गया भाई साहब, कमाल हो गया, $100 का सिल्वर का पहुंच गया। हम लोग कहाँ इसको लेके चल रहे थे, $20, $16, $20, $100 तक अभी पहुंच गया है। समय समय की मांग है भाई। अब देखिए गोल्ड भी इस जगह देखिए, ये भी 5000 होने के बिल्कुल कगार में ही खड़ा है, बस इंतजार कर रहा है कि भाई 5000 कर दो मेरे को। अच्छा है, बढ़िया है, तो जिस प्रकार का चल रहा है तो ठीक है। असुरक्षा बढ़ेगा तो इसका दाम ऑटोमेटिक है बढ़ेगा, और जिस प्रकार से असुरक्षा बढ़ा हुआ है तो वो तो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल अपना गिफ्ट निफ्टी वही है, शांत है, नॉर्मल है। ये तो SGX निफ्टी था, सुबह में तेज़ था, बाद में अभी ठीक है। तो कुल मिला के ये डाटा जो भी है वो अच्छा है, हल्का है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। तो अगर तेज़ी बनेगा, पॉजिटिव न्यूज आएगा, उसी बेस पे तेज़ी बनेगा, और इसके लिए हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर इंतज़ार कितना दिन करें, कोई समय सीमा है क्या? ये इसी का नाम मार्केट है। मार्केट ना अति करना जानता है, जो अति होता है ना वो पता है मार्केट को कि अति क्या होता है। जब ये रिटर्न देने पे आता है तो आपके सामने उदाहरण है, सिल्वर पर, गोल्ड पर उदाहरण सामने है, इतना रिटर्न दे रहा है कि अब थक जाइएगा। उसी तरह जब इसका गिरावट हो रहा था 22 में 23 में, तो इतना गिर रहा था कि लोग मतलब बिल्कुल विचलित हो गए थे। हम उस समय मैंने एक ही वर्ड बोल दिया था, भाई ठेला भी नहीं बिकेगा, और फाइनली देखिए यहाँ अब क्या है कि अगर उस समय का वीडियो देख के आप आज प्रेरित होते हो, खरीदते हो, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका भी मिस्टेक है। अभी जो है यहाँ बहुत बड़ा, और देखिए सिल्वर जैसे चीज़ है, एक साल में 230% का रिटर्न दिया, कभी भी गिर सकता है 40%। अब तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने मन और दिमाग और मस्तिष्क में स्थान दीजिए कि उसकी गिरावट कभी भी हो सकती है। एक दिन का 20% का अभी कल का जो मूव था आपकी आंखों के सामने था, इसीलिए। लेकिन वही है कि अब तेजी है,
लेकिन अभी क्या है, आज मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि अब क्या है ना, गोल्ड सिल्वर में वो पैसा का मूवमेंट नहीं हुआ है जो कि पहले हुआ। बड़ा पार्टी, जो सबसे बड़ा पार्टी था, वो सिल्वर में प्रॉफिट बुक करके सिल्वर को छोड़ के थोड़ा साइड हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, फिलहाल ये अपना टेलीग्राम है सर, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, फ्री टेलीग्राम है। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, और ये मेरा नंबर है, ये नंबर है सर 5679। और इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, जिनको भी फेस पैक शैम्पू चाहिए तो आप जरूर व्हाट्सअप करिए, आपको सेम डे या नेक्स्ट डे आपको डिलीवर हो जाएगा। डिलीवर नहीं, मतलब पोस्ट ऑफिस से भेज दिया जाएगा, हम लोग सरकारी पोस्ट ऑफिस से ही भेजते हैं, है ना। बाकी वसंत पंचमी का आप लोग को हार्दिक बधाई। माँ सरस्वती से बस यही प्रार्थना करते हैं कि बुद्धि को इतना निर्मल करना माँ, कि लक्ष्मी जब आए तो उसको हम संभाल पाएँ और अच्छा लक्ष्मी का धारण करें, मतलब ऐसा लक्ष्मी जो कभी हमारे जितने भी TVSM फैमिली हैं उनका कभी समाप्त ना हो, टूटे ना, ऐसा हमारा प्रार्थना है। हम हमेशा करते ही रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं तो सरस्वती को, माता सरस्वती का ज़्यादा ही मतलब आभार व्यक्त करता हूँ कि, और इतना मैं उनसे विनती करता हूँ कि इस मार्केट में, ये अस्थिर मार्केट में, कम से कम बुद्धि को स्थिर रखे तो ही सबसे बड़ा बात है। क्योंकि अगर बुद्धि स्थिर है तो धन स्थिर होगा, अगर बुद्धि स्थिर नहीं है तो संपदा, पैसे आपके पास नहीं रहेगा, आएगा बहुत, रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्धि स्थिर ही नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखिए, थोड़ा सा बुद्धि को स्थिर करिए, ज़्यादा कोलाहल, ज़्यादा मतलब हल्ला उल्ला इधर उधर मत फंसिए, थोड़ा सा जो समझ में आ रहा है वो कर दीजिए, परिणाम समय पे छोड़िए। आपका काम करना काम आपने कर दिया, बाकी देखी जाएगी। फिलहाल सर बहुत बढ़िया है, तो देखते हैं, अभी न्यूज़ वगैरह आने दीजिए थोड़ा सा। 26 जनवरी का वेट तो हम कर ही रहे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या संबोधन देते हैं देश को, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा। बाकी इस 3 दिन की छुट्टी में सैटरडे, संडे, मंडे क्या होगा, इसमें ज़्यादा चिंता नहीं करना है, डाटा पे अपना निर्भर रहना है। डाटा हल्का है, बहुत ज़्यादा गिरावट का उतना नहीं हो रहा है। FIS धीरे धीरे पोजीशन अभी बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, तो अच्छी बात है। तो हम लोग अभी पोजीशन होना चाहिए, और हम लोग भी 25,300 के पास SIP कर रखे हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं आगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।